परमेश्वर के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। खुदा उनका बहुत शुक्र करता हूँ। बहुत बार रायपुर आ चुका हूँ और मेरे लिए रायपुर पुराना भी ऐसा कह सकता हूँ नया नहीं है। और बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब का कि आपने मुझे न्योता दिया कि मैं आपके चर्च में आऊँ। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ जो मैंने सुबह में भी कहा था, वो एक प्यारे प्रभु के दास हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कहाँ पर भी संगति करने नहीं चाहते हैं, आप इस चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। एक अच्छी कलीसिया है जहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। आप सब तैयार हैं? लग तो नहीं रहा है। हालेलुया। कोई तैयार है मेरे साथ? चलो 15-20 लोग तैयार हैं। कोई और भी है? थैंक यू। चलिए हम एक काम करेंगे। आपके पास में कोई बैठा हुआ है, आपने देखा उसको? देख लो। आप बिलीव कर सकते हो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है जो आपके पास में बैठा है। आजकल लोग बिलीव नहीं करते। ये बिल्कुल यही। आइए अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दे। एक सेकंड। भाई भाइयों को देंगे, बहन बहन। मैं एक चीज निश्चय जानता हूं, हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Our God is a good God. Amen. आज पता नहीं क्यों जब मैं अपने होटल से निकला, खुदा मुझे कह रहा था, सूरज ये वो साल है जब मैं बहुत सारी बहनों के पतियों को विश्वास में ले आऊंगा। बहुत सारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी बहनें हैं जो अकेली विश्वासी हैं, उनके हस्बैंड्स विश्वास में नहीं है। एक प्रॉफिटिक वर्ड है आपके लिए। परमेश्वर आपके हस्बैंड्स को खुदा में ले आएगा। और पास्टर जी, लेकिन आपको पता है मेरा पति विरोध करता है, वो पास्टर बनेगा। इतिहास है जिसने बहुत विरोध किया, उससे खुदा ने बाइबल लिखवाई है। दिस इज आवर हिस्ट्री। सो थोड़े में मत निपटाओ कि बस मेरे पति का विश्वास उधार हो जाए। नो, प्रभु वो पास्टर बनेगा। खुदा के लिए क्या कठिन है। मैं तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके आता हूँ, आप बिलीव ही नहीं कर सकते। मुझे थोड़ी पूरे करने, परमेश्वर करेंगे। आपको भी विश्वास से जीना चाहिए। मैं जयपुर में था, एक बहन मुझसे मिलने आई, ब्रदर मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। भाई मुझे बेबी नहीं होता। फिर उनके पति आए, हाँ पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करो, मुझे बेबी नहीं होता। मैंने कहा आपको हो भी नहीं सकता, मैं आपकी वाइफ से बात कर लेता हूँ। मतलब कैमरा के पीछे बिठाइए लोगों को, आगे मत दीजिए, मीटिंग चल रही है ना। मैं थोड़ा आगे से थोड़ा आगे जी, औरों को भी जगह दीजिए। आइए, कहाँ नहीं जाएगा आपका जोड़ा, गोदी में रख दो उसे।
उस बहन ने मुझे कहा, ब्रदर मुझे बच्चा नहीं होता। मैंने कहा बहन मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको कहा देखना आपको लड़की होगी। कितना खुश होते लड़की होती है तो आप तो एक कप ऊपर नहीं उठ रहा है। हाँ आजकल बहुत लोग कहते हैं लड़की नहीं लड़का चाहिए, क्यों? लड़कियां खराब होती हैं? हाँ बहुत अच्छी होती है। मेरे पास ने क्या कहा, बहुत अच्छी होती है, तो बहुत अच्छी होती है। हाँ मेरे चर्च के अंदर कोई भी मुझे आके कहता है ना प्रार्थना करो बेटा हो, मैं उससे मैं प्रार्थना करता हूँ लड़की हो। तो ये एक रॉन्ग टाइप की थिंकिंग है हमारे इंडिया में, जहाँ पर डॉटर्स को आने पर ऐसा फील किया जाता है कि सर कब हो जाए। कुछ भी नहीं है ऐसा। बॉम्बे में आइए, जेंडर इज नॉट इम्पोर्टेंट, लड़का और लड़की सब एक साथ दौड़ते हैं आजकल। बिल्कुल आप बिलीव करिए, जिस प्लेन में मैं आया हूं वो एक लड़की उड़ा के आई। जब वो जा रही थी मैं डर रहा था। मैंने दुआ करी, मैंने कहा प्रभु अकेली उड़ा रही है। फिर एक पुरुष भी आया। ओके आई एम किडिंग, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ ना। आंटी क्यों ताली बजा रहे हो, मैं आपके लिए अच्छी बात थोड़ी बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ से आए हो? आइए मैं चाहता हूँ आप सब सामने देखें। आप जानते हैं जब मैंने उस आंटी के लिए दुआ करी, दुआ करने के बाद मैंने उनको कहा जाओ पेड़े बांटो, आपको बच्चा हो गया। आप बिलीव करिए वो पेड़े लेकर आई और सबसे पहले पेड़े मुझे दी। उससे कहा आप खाओ। मैंने कहा ये क्यों दे रहे हो? बोला आपने तो कहा पेड़े बांटो। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु उसने इतना सीरियसली ले लिया है, कल बच्चा नहीं हुआ मैं जयपुर कभी आ ही नहीं पाऊंगा, मेरी लाज रख लेना। और उसे खूबसूरत बेटी पैदा हुई। और मुझे याद है मैंने ही उस बच्ची का नाम रखा, और मैंने उसका नाम रखा रहमा। A living word of God। फिर से कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर को लिमिटेड मत करिए, परमेश्वर को छोटा मत बनाइए। जैसा वो है उसे वैसे देखिए। चलिए हम आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। 8 बज रहे हैं, अब 1 घंटा बैठ सकते हैं। ओके 1 आवर प्रीचिंग, ठीक है। कल लास्ट डे है, कल हम यहाँ पर मॉर्निंग में भी मिलेंगे और फिर शाम को भी मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ आइए आप सब सामने देखिए। बस जो नीचे बैठे हैं उनको आवाज आ रही है? नीचे भी बैग है। आइए सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी बंधनों में हो। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड कि आप बॉन्डेज में लाइफ जिए। अधिक खाना, अधिक पीना, अधिक सोना, और चाहकर भी हम कंट्रोल न कर पाए। जो चीज आपके हाथ में नहीं है और जो चीज आपके ऊपर चढ़ के आपसे वो करवा रही है जो आप करना ही नहीं चाहते, इसे बॉन्डेज कहते हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे बहुत सारी कलीसियां दी है। आई एम पास्टर ओवर 7 or 8 चर्चेस। मैं आपको एक अपने चर्च की बात बताता हूँ। मैं दिल्ली में था। दिल्ली में एक प्लेस है करोल बाग, वहां पर परमेश्वर ने मुझे एक मंडली दी है, बहुत बड़ी मंडली है। मैं इसके लिए प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ। एक दिन मैंने एक लड़के को देखा, चर्च के बाद वो मुझसे मिलने आया। जैसे मीटिंग पूरी हुई उसने मुझे कहा पास्टर मुझे आपसे बात करनी। मैंने कहा बोलिए।
बोला नहीं, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ पब्लिकली, आप सबको निपटाओ, मैं बाद में आपसे मिलूंगा। यू विल नॉट ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़का मेरे लिए 1.25 घंटा रुका था, वहीं पर ठहरा हुआ था एक ही जगह। और जब मीटिंग पूरी हुई और मैंने अपने चर्च के ऑफिस में मैंने उसको बिठाया, उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई, मैं हैरान हूँ। वो लड़का मुझे बताने लगा कि कैसे मैं हर दिन की शुरुआत एक अश्लील वीडियो को देख के करता हूँ। मैंने उससे कहा क्यों कर रहे हो? बोला पास्टर, मैंने अपने बदन को इन चीजों को इतना खिलाया है कि अब अगर मैं अपने बदन को ये चीजें न दूं तो लिटरली मेरी जो हड्डियां ना शेक होना स्टार्ट होती हैं। आप माने या ना माने, 15 मिनट के बाद मैंने बकायदा उसके हाथ को देखा, हिज हैंड वाज शिवरिंग। वो व्यभिचार का इतना बड़ा गुलाम बन चुका था। अच्छा, बहुत सारे यंग लोगों को देखते होंगे जिनकी आंखें शुद्ध नहीं, हाथ शुद्ध नहीं। आप थोड़े में समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यू पीपल आर वेरी डिसेंट पीपल। आज उनके हाथ शुद्ध नहीं, फोन ठीक नहीं। आप जानते हो आज कितने सारे लोग हैं जो गुस्से पे कंट्रोल नहीं पा पाए। इतना गुस्सा आता है लोगों को, गुस्से में चीजों को उठाकर बेइज्जती कर लेना। व्हाट इज एंगर? एंगर मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। गुस्से का मतलब क्या है कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, उसको गुस्सा कहते हैं। मैं बहुतों को कहता हूँ यार गुस्सा मत करना, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है उनके पास। मैं आपको ये महसूस करवाने नहीं आया हूँ, प्लीज बच्चों को कंट्रोल करिए। मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि आप पापी हैं। मैं आपको बंधन की पहचान बता रहा हूँ। व्हाट इज बॉन्डेज? एक अफेयर, फिर दूसरा अफेयर, फिर तीसरा अफेयर, फिर चौथा अफेयर। रुकती नहीं है ये चीजें। क्यों नहीं रुक रही है? बिकॉज दिस इज बॉन्डेज। अब कुछ लोगों को देखो, खाने के इतने गुलाम हैं वो अपनी सेहत को भी नहीं देखते, खाते रहते हैं। लिसन प्लीज, आई एम नॉट हियर टू कंडेम यू, आई एम शोइंग यू अ बॉन्डेज। जो चीज आपको आपके वश में नहीं है, आप याद रखो आप उसके वश में। मैं हमेशा कहता हूं मोबाइल मेरे हाथ में है, अच्छी बात है। मैं मोबाइल के हाथ में हूं, बहुत बुरी बात है। अगर मेरे पास फोन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फोन के हाथ में हूं, बहुत बुरी बात है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी बंधन कंट्रोल करे। परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी पवित्र आत्मा चलाए। दिस इज अ विल ऑफ आवर लॉर्ड। ये हमारे खुदा की मर्जी है कि आपकी जिंदगी पवित्र आत्मा चलाए। The Holy Spirit will lead you and guide you and control you. ये खुदा की मर्जी है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे जिंदगी जी रहे हैं? आप जानते हैं जब उस लड़के ने मुझसे इस तरह बात की, मैंने उसके लिए प्रेयर की, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ छुटकारे कैसे होते हैं। 15 दिन के बाद मैं उस लड़के से फिर से मिला। मैंने इस बार से खुद बुलाया, मैंने कहा इधर आओ ब्रदर, कैसे हैं आप? और मैं ऑनेस्टली कहूं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं मैं आपको, आई एम हियर इन द प्रेजेंस ऑफ अलमाइटी गॉड। जब लोग मुझसे मिलने आते हैं ना और कहते हैं कि हाँ ब्रदर हमसे भी हुआ है व्यभिचार, मैं कभी उन पे गुस्सा नहीं करता, ना मैं कभी उनको तुच्छ जानता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद के लिए ठहराया है। मैं आपको भी हमेशा कहना चाहता हूं, अगर कोई गिरता है उसे उठाइए, उसे संभालिए। कुछ खड्डे ऐसे हैं लोग नहीं उठ पाते हैं, उनको सहारों की जरूरत है। बहुत
बहुत सारे लोग जो हैं वो जज करके निकल जाते हैं अगर उनको पता चलेगा ना ये ऐसा है। अच्छा इसने ऐसा किया है ही ऐसा है ही ऐसा। पुरानी कलीसिया में भी इसने ऐसा ही किया था, उधर से भागा अभी इधर आया। डोंट ट्रीट अ मैन लाइक दिस।